जिस बुक के बैलेंस से आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो ना, आप उस पर स्टार मार्क कर लो। बैंक अकाउंट में चेक तो डाला इसलिए कि बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, बट अभी तक बैंक में वो पैसे आए ही नहीं है, बैंक अकाउंट में कलेक्ट ही नहीं हुए हैं। रुपीज़ जो बैंक होता है वो कस्टमर के बिहाफ पे ऑटोमेटिकली पेमेंट कर देता है जब कस्टमर उनको इंस्ट्रक्शन देता है ना। कस्टमर के बिहाफ पे बैंक वो जो पेमेंट्स होती हैं, कोई भी कुछ भी अमाउंट कलेक्ट करना होता है वो कलेक्ट कर लेता है या पेमेंट कर देता है। जैसे तो बैंक ने चार्जेस काटे 300 रुपये। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन को समझो, तो बैंक ने क्या करा, 300 रुपये पैसे काट लिए। 300 रुपये काट लिए तो बैंक अकाउंट में यानी पासबुक में 300 रुपये माइनस करके दिखाई दे। अब कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा, पैसे बढ़ गए 8,000 रुपये से। 8,000 रुपये बढ़ गए, पासबुक में रिकॉर्डिंग हुई, कैश बुक बेचारी नीचे ही पड़ी अभी तक, तो उसके जैसा करने के लिए ये ऊपर उठेगी या 8,000 रुपये प्लस करेंगे। हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा कैश बुक के बैलेंस से, तो कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस था, फेवरेबल बैलेंस था। तो ये जो बैलेंस आया है एंड में निकल के, कौन सा बैलेंस है? दिस इज कोमल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी, राइट। सो हम क्या कर रहे थे आपको पता है, याद ही होगा आपको, हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के चैप्टर BRS यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, राइट। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करा था, क्या डिस्कस करा था मैंने आपके साथ डिस्कस करा था बैलेंसेस के मीनिंग के बारे में, कि बेसिकली फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है। क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कैसे पता लगता है, वो सब बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी। याद होगी ना आपको? याद है? याद नहीं भी है तो चिंता किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करो, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट को ओपन करो और ये वीडियो देख सकते हो, दैट इज वीडियो नंबर 2 ऑफ BRS चैप्टर, राइट। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो कि मैंने लिया है TS ग्रेवल बुक से, राइट। इसको हम अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे कि बेसिकली क्वेश्चन को पढ़ के कैसे समझना होता है पॉइंट्स को, बेसिकली जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो पॉइंट्स, उनसे क्या मीनिंग निकल रहा है, कैसे सॉल्यूशन करना है, प्रोसीजर क्या है सॉल्व करने का, एक एक पॉइंट डिटेल में समझेंगे। तो मेक श्योर कि वीडियो को आप स्किप ना करो और एंड तक वीडियो को देखो, क्योंकि आपके लिए भले ही एक वीडियो है पर बनाने में इसको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। वीडियो बनाने में काफ़ी सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, ओके। सो प्लीज़ स्किप करे बिना लास्ट तक देखिएगा, ओके। सो गाइस, सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी कि सॉल्व करने का क्या तरीका है, कैसे सॉल्व करते हैं, वेज क्या क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ऊपर लिखा क्या है इसमें, कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ ₹12,500, कि आपको कैश बुक का बैलेंस इतना दे रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, बेसिकली फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी ये फेवरेबल बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। यानी अगर और इजी लैंग्वेज में कहूँ तो कैश बुक का आपको डेबिट बैलेंस दे रखा है, पॉजिटिव फेवरेबल बैलेंस दे रखा है, ठीक है। तो जब इस कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के साथ कंपेयर करा गया ना, तो कुछ डिस्क्रिपेंसीज नोट करी गई, यानी कुछ डिफरेंसेस नोट करे गए। अब आप सभी जानते हो कि जब कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेज में डिफरेंस आता है, दोनों बैलेंसेज अलग आते हैं, तभी तो BRS स्टेटमेंट बनाई जाती है, राइट। तो दोनों बैलेंसेज में कुछ डिस्क्रिपेंसीज आए, कुछ डिफरेंसेज अराइज हुए हैं, तभी हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो क्या डिफरेंसेज पता लगे हैं वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखे हैं 7 पॉइंट्स में, राइट। तो हम एक एक पॉइंट को पहले शॉर्ट में पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको लिखा है चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी चेक इशू करा गया है पेमेंट के लिए, बट वो पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है ना। तो ये एक पॉइंट हो गया। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड, यानी चेक बैंक में तो डिपॉजिट कर दिया पर वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, यानी बैंक में उसका पैसा अभी तक नहीं आया बैंक अकाउंट में। तो ऐसे करके काफ़ी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि सॉल्व करते टाइम सॉल्व करने का जो तरीका है ना, अलग अलग होता है। काफ़ी टीचर्स क्या बताते हैं कि एक हाथ को कैश बुक मान लो, एक हाथ को पासबुक मान लो, उसके अकॉर्डिंग समझ के सॉल्व करो कि ये ट्रांजैक्शन हुई तो पढ़ के कैश बुक में क्या इफेक्ट होगा, पासबुक में क्या इफेक्ट होगा, कौन सा बैलेंस बढ़ेगा, कौन सा बैलेंस घटेगा, वो हाथों के जरिए बताते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। काफ़ी दूसरा तरीका क्या होता है कि आप पेपर पे, मतलब जहाँ आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसी के पास साइड में रफ में या पेपर में अलग से एक रफ पेपर लेके वहाँ पर आप कैश बुक और पासबुक का बैलेंस किस में क्या प्लस माइनस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, राइट। तो दोनों ही तरीके ठीक है, जैसा भी आपको इजी लगे आप वैसा कर सकते हो। सो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी पेपर वाला पॉइंट कि पेपर पे रफ में कैसे पता लगता है, ठीक है। आप हाथों से भी कर सकते हो, काफ़ी टीचर्स वैसे भी बताते हैं, वो भी अच्छा तरीका है। सो गाइस, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सबसे पहला पॉइंट आपको अपने माइंड में ये रखना है कि जो भी आपको क्वेश्चन में बैलेंस दे रखा है, जिस भी बुक का बैलेंस दे रखा है, आप केवल उसी में चेंजेस कर सकते हो। मतलब बेसिकली आप रियलिटी में चेंज नहीं कर रहे, रियलिटी में ना तो पासबुक में चेंज कर सकते हैं ना ही आप कैश बुक में चेंज कर रहे हो, राइट। तो रियलिटी में दोनों में से किसी भी बुक के बैलेंस में आप चेंज नहीं कर रहे, आप तो एक अलग से स्टेटमेंट बना रहे हो ना, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, राइट। पर जब हम सॉल्व करते हैं तो समझने के लिए हम क्या मान के चलते हैं कि जिस भी बुक का आपको बैलेंस गिवन है, जिस भी बैलेंस से आप स्टार्ट करो, जिस बुक के बैलेंस आप स्टार्ट करो अपने क्वेश्चन को, आप केवल उसी में चेंजेस करके
कर सकते हो, है ना। रियलिटी में चेंज नहीं कर रहे कैश बुक या पासबुक में, बट अपना क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे मान के चलोगे जिस भी बुक के बैलेंस से स्टार्ट करोगे आप उसमें फ्लक्चुएट कर सकते हो ट्रांजैक्शन के अमाउंट के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले देखो, समझने के लिए मैं आपको क्या बता रही हूँ, जो मैं जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ये भी तरीका अच्छा है, आप इससे भी समझ सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, रफ में लिख लोगे कैश बुक और पासबुक, ठीक है, बीच में एक लाइन लगा लोगे, ठीक है। अब देखो आपको जो बैलेंस गिवन है जिससे आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, कौन सा बैलेंस गिवन है, कैश बुक का बैलेंस गिवन है 12,500 का, यानी आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, राइट। तो जो भी बुक का बैलेंस आपको गिवन है, जिस बुक के बैलेंस से आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो ना, आप उस पर स्टार मार्क कर लोगे, ठीक है। तो कैश बुक का बैलेंस गिवन है, आपने दोनों लिखे, कैश बुक पासबुक, बीच में एक लाइन ड्रॉ करी, तो जो बुक के बैलेंस आपको गिवन है उस पर आपने स्टार मार्क कर लिया। इससे क्या होगा, हम एक ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे तो ट्रांजैक्शन पढ़ के हमें जो हिसाब से लगेगा कि इसका ये इफेक्ट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप चेंजेस इसमें कर सकते हो। अब मैं बताऊंगी कैसे, प्लीज़ स्किप मत करना, समझ के चलना। स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा कि अभी तक तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट ही नहीं हुआ, बट ये चीज़ें समझानी भी इंपॉर्टेंट है, एकदम से सॉल्यूशन की तरफ भी नहीं बढ़ा जाता, है ना, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑफ ₹6,000। इसका मतलब क्या है, पहले मीनिंग समझना है पढ़ के, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, बेसिकली जिसकी भी कैश बुक और पासबुक के क्वेश्चन हमने गिवन है, जिसका भी गिवन है ना, तो बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी है, उन्होंने क्या करा, चेक इशू करे। चेक इशू करे मतलब पेमेंट के लिए उन्होंने चेक दिए, चेक फाड़ के दिए, है ना, हिंदी में ऐसे बोलूँ तो चेक इशू करे हैं, बट अभी तक वो पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, यानी उनके बैंक अकाउंट से अभी तक पैसा डिडक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ व्यू समझना है कि जब ऑर्गेनाइजेशन ने या बिजनेस ने, जिनका भी ये कैश बुक और पासबुक है, जब उन्होंने चेक इशू करे होंगे, तो जो वो कैश बुक बना रहे हैं बैंक कॉलम वाली, उन्होंने क्या करा होगा, 6,000 के चेक उन्होंने इशू करे, तो उन्होंने अपनी कैश बुक विद बैंक कॉलम उसमें 6,000 माइनस कर दिए होंगे कि उन्होंने अभी चेक इशू करे हैं, तब उनके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा, उन्होंने क्या करा होगा, 6,000 माइनस कर दिए होंगे, राइट। इस चीज़ को समझो और इस चीज़ को आप रफ में लिखो यहाँ पे, उन्होंने क्या करा होगा, 6,000 माइनस कर दिए होंगे, इतनी बात क्लियर है। बट यहाँ पर क्या लिखा है कि वो चेक्स अभी तक पेमेंट के लिए बैंक में आए ही नहीं है। जब बैंक में पेमेंट के लिए चेक आएंगे ही नहीं तो क्या बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा, नहीं कटेगा। तो यानी पासबुक में बेसिकली कोई भी इफेक्ट नहीं आया है, यानी उसमें 6,000 रुपये जो है माइनस नहीं हुए अभी तक, ठीक है। तो देखो जब चेक इशू करे तो उन्होंने तो कैश बुक में अपने माइनस कर दिए होंगे 6,000 रुपये कि भाई 6,000 रुपये कम हो जाएंगे, तो माइनस कर दिए चेक इशू करते टाइम, बट पेमेंट के लिए अभी तक वो बैंक में नहीं आए हैं, तो बैंक से पैसा नहीं कटा, तो पासबुक में अभी तक कोई भी ऐसी एंट्री नहीं हुई होगी कि 6,000 रुपये कटे हैं, तो उसमें नील होगा अभी तक, है ना। मतलब पहले के ट्रांजैक्शन होंगे, इस ट्रांजैक्शन को उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा। खुद सोचो, पासबुक में तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बट कैश बुक में 6,000 रुपये माइनस कर दिए, 6,000 रुपये कम करके दिखा दिए, तो हमें क्या होगा, इसके जैसा इसमें है इफेक्ट वैसा इफेक्ट करना है। तो इसमें इफेक्ट क्या है, कुछ भी माइनस नहीं हुआ, कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ, बट हमने यहाँ पर डिडक्ट कर दिया ये ऑर्गेनाइजेशन ने, तो इसके जैसा बनने के लिए, इसके यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करोगे आप, प्लस 6,000 कर दोगे। इसके यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करोगे, 6,000 आपने जो माइनस करे थे वो आप प्लस कर दोगे। ये बात क्लियर है। तो इस 6,000 को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। अब इसका दूसरा मेथड क्या है, जो हाथ से समझते हैं कि सपोज ये कैश बुक है एंड ये पासबुक है, ठीक है, ये कैश बुक है एंड ये पासबुक है। तो कैश बुक में जब चेक इशू करे तो 6,000 रुपये माइनस कर दिया, यानी कम कर दिए, 6,000 रुपये से माइनस कर दिया। और पासबुक में अभी तक इफेक्ट ही नहीं आया क्योंकि बैंक में पेमेंट के लिए चेक नहीं आया, तो पासबुक का बैलेंस अभी तक उतना ही है जितना पहले था, बट कैश बुक का बैलेंस 6,000 से कम हो गया। अब दोनों को इक्वल करना है, मैच करना है, तो क्या होगा, हम चेंजेस किस में कर सकते हैं, जिस बैलेंस से हम स्टार्ट करें। हमने कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करा, राइट, तो कैश बुक में ही फ्लक्चुएट करेंगे, तो कैश बुक को ऊपर लाएंगे इसको मिलाने के लिए, तो प्लस 6,000 कर देंगे। इतनी चीज़ क्लियर है। अभी देखो फॉर्मेट को डिस्कस कर लेती हूँ मैं फटाफट से आपके साथ। सो गाइस देखो, फॉर्मेट इसका इजी होता है, दो तरीके होते हैं। एक होता है ऐड लेस वाला तरीका अपना सकते हो, जिस तरीके से मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। एक होता है प्लस और माइनस के, आप अलग अलग दो कॉलम्स बना देते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। बेसिकली प्लस माइनस को बनाओगे तो जो अमाउंट प्लस करना है वो प्लस वाले कॉलम में लिखोगे, जो अमाउंट आपको माइनस करना है वो माइनस वाले कॉलम में लिखोगे। ऐड लेस में भी सेम है, ऐड वाले अमाउंट को आप ऐड वाले लाइन्स में लिखोगे एंड लेस वालों को आप नीचे लिखोगे, ठीक है। तो मैं ऐड लेस वाला अपनाती हूँ। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि जो आपको बैलेंस गिवन है सबसे पहले आप उसको नोट डाउन करोगे। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने सबसे पहले वही चीज़ लिखी अमाउंट के कॉलम में, ठीक है, जो आपको बैलेंस गिवन है। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हमने क्या देखा था कि 6,000 रुपये हमें क्या करने हैं, माइनस करने की प्लस करने। मैंने आपको अभी समझाया, चाहे आप ऐसे ऐसे करके देखो, चाहे आप मैंने जैसे तरीका बताया साइड में रफ में लिख के करने का और स्टार मार्क करने का, वैसे देखो। तो इसके जैसा बनने के लिए, इस तक पहुँचने के लिए कि दोनों बैलेंस मैच हो जाए, 6,000 को ऐड करोगे, राइट। तो अब ऐड वाले कॉलम में लिख रहोगे, तो देखो मैंने ऐड लेस वाला तरीका मैं इस तरीके से करते हो। चाहो तो आप अलग अलग कॉलम्स भी बना सकते हो, है ना, बुक्स में दोनों तरीके दे रखे हैं। तो आप ऐड में यहाँ पर लिखोगे। अब लिखना क्या है, जो आपको ट्रांजैक्शन गिवन है ना वही आप लिख दोगे शॉर्ट में या उसी तरीके से, ना बेसिकली पढ़ के समझ में, ऐसी कोई बिल्कुल फुल मतलब प्रॉपर लैंग्वेज में नहीं लिखना, बट जो आपको गिवन है उसी तरीके से लिख दो कि पढ़ के समझ में आ जाए,
आप देख सकते हो मैंने वही चीज़ यहाँ लिख दी कि चेक इशू करे बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, 6000 ऐड में लिखे, यानी ये ऐड जो हो ऐड होगा, ठीक है। समझ में आई इतनी चीज़। सेकंड पढ़ो, सेकंड और अच्छे समझ में आएगा। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड, इसका मतलब क्या है कि चेक को ना बैंक में डिपॉजिट करा। डिपॉजिट करना मतलब कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए, तो डिपॉजिट करा बट अभी तक पैसे कलेक्ट ही नहीं हुए, यानी बैंक अकाउंट में चेक तो डाला इसलिए कि बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, बट अभी तक बैंक में वो पैसे आए ही नहीं है, बैंक अकाउंट में कलेक्ट ही नहीं हुए हैं। ₹9000। अभी इसका इफेक्ट समझते हैं कैसे होंगे। तो देखो, जब भी बिजनेस ने या ऑर्गेनाइजेशन ने डिपॉजिट करा होगा चेक 9000 रुपये का, उसने अपने कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करा होगा कि भाई मैंने 9000 रुपये की चेक डिपॉजिट करे हैं बैंक में, यानी मेरे बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ जाएंगे, है ना। 9000 रुपये क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, मेरा बैंक अकाउंट 9000 रुपये से बढ़ जाएगा, ये सोचा होगा। तो उन्होंने 9000 रुपये ऐड कर दिए होंगे अपने कैश बुक विद बैंक कॉलम में, राइट। बट क्या अभी तक बैंक अकाउंट में पैसे आ गए हैं, नहीं आए हैं, क्योंकि अभी तक कलेक्ट ही नहीं हुए, लिखा है ना बट नॉट कलेक्टेड। अभी तक वो पैसे बैंक अकाउंट में कलेक्ट नहीं हुए हैं, यानी उसकी बैंक अकाउंट में वो पैसे अभी तक आए नहीं हैं। तो क्या पासबुक में 9000 रुपये बढ़े या नहीं बढ़े, उसमें तो पहले जितना बैलेंस होगा उतना ही था, इन्होंने 9000 रुपये बढ़ा दिया बट इधर 9000 रुपये नहीं बढ़े। तो इसके जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 9000 रुपये प्लस कर दिया, कैश बुक को 9000 रुपये से बढ़ा दिया, पासबुक तो पहले जितनी है तो उसके इक्वल में जाना है, बैलेंस में जाना है। चेंजेस कैश बुक में कर सकते हो आप केवल, क्योंकि क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस गिवन है, उससे स्टार्ट करा है। तो जो ऐसे है, एक पासबुक नीचे है, कैश बुक का बैलेंस ऊपर है 9000 रुपये से, तो इक्वल करने के लिए क्या करोगे, -9000 करोगे, राइट। यहाँ पर आपको 9000 रुपये माइनस करने पड़ेंगे इसके जैसा बनने के लिए, मैच होने के लिए, ठीक है। तब सेम चीज़ को माइनस में लिखोगे। देखो, देख रहे हो, माइनस में मैंने सेम ट्रांजैक्शन लिखी, नरेशन लिखी और 9000 रुपये लिखे और माइनस का इसलिए ब्रैकेट्स का यूज़ करा। इतनी चीज़ क्लियर है। 2 ट्रांजैक्शन क्लियर हुई होंगी ना अभी तक, थोड़ी थोड़ी तो क्लियर हुई होंगी, तो आगे के सारे ट्रांजैक्शन को देखोगे तभी तो क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो एंड तक बने रहना प्लीज़, मेरे मेहनत को, मेरे एफर्ट्स को कंसीडर करते हुए प्लीज़ एंड तक बने रहना। थर्ड देखो, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹5000। अब इसका मतलब क्या है कि बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया 5000 रुपये का। अब इसका इफेक्ट देखो क्या हुआ होगा जब बैंक ने पे करा होगा इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि होता है ना ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली बैंक के हमने क्या होता है, जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम है या कोई सब्सक्रिप्शन है, कोई भी पेमेंट होनी है तो बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पे हो जाती है। जो बैंक होता है वो कस्टमर के बिहाफ पे ऑटोमेटिकली पेमेंट कर देता है, जब कस्टमर उनको इंस्ट्रक्शन देता है ना, कस्टमर के इंस्ट्रक्शन पे, कस्टमर के बिहाफ पे बैंक वो जो पेमेंट्स होती हैं, कोई भी कुछ भी अमाउंट कलेक्ट करना होता है वो कलेक्ट कर लेता है या पेमेंट कर देता है। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट करना, कोई सब्सक्रिप्शन की पेमेंट करना, कोई फीस पे करना, है ना, या कोई भी अमाउंट है जो कलेक्ट करना है कहीं से, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कलेक्ट करना है, तो वो ऑटोमेटिकली बैंक कलेक्ट कर लेता है कस्टमर के इंस्ट्रक्शन पे, है ना। तो इसी तरह कस्टमर ने कहा हुआ होगा, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा बैंक ने 5000 रुपये का। तो जब बैंक ने पे करा तो बैंक कहाँ पे रिकॉर्डिंग करता है, कस्टमर की पासबुक में रिकॉर्ड करता है ना। तो जब बैंक ने पे करा होगा, देखो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन को समझा, यहाँ पे नंबरिंग कर दो, ये हमने सेकंड ट्रांजैक्शन को समझा, यहाँ डाल दो थर्ड ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये रफ में चल रहा है, इससे आपको समझ में आएगा। तो जब बैंक ने 5000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम के पे करे होंगे तो उन्होंने 5000 रुपये पासबुक में कम कर दिए होंगे कि भाई 5000 रुपये बैंक अकाउंट से कम हो गए कस्टमर के, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, तो उन्होंने 5000 रुपये माइनस कर दिए होंगे, ठीक बात है। बट क्योंकि कस्टमर को पता ही नहीं है, चाहे उसको मैसेज ना आया हो, वो भूल गया हो रिकॉर्ड करना, कुछ भी हो, कैश बुक में अभी तक वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई है, कैश बुक में अभी तक नहीं रिकॉर्ड हुई कि 5000 रुपये अच्छा कटे हैं, डिडक्ट हुए, बट पासबुक में तो डिडक्ट हो गए बिकॉज पेमेंट करी है प्रीमियम की, राइट। अब क्या करना है, चेंजेस किस में कर सकते हैं, केवल कैश बुक में, क्योंकि हमने क्वेश्चन को कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करा, तो इसमें चेंजेस कर सकते हैं हम। इसमें से पेमेंट हो गई तो 5000 रुपये कट गए, बट यहाँ पर पता नहीं लगा तो यहाँ रिकॉर्डिंग ही नहीं करी, यहाँ बैलेंस कुछ भी डिडक्ट नहीं करा है ना। ये वाले बैलेंस की बात करूँगा। अब इसके जैसा बनना है, क्योंकि चेंजेस हम इसमें कर सकते हैं, फ्लक्चुएशन हम कैश बुक में कर सकते हैं। तो इसके जैसा बनने के लिए, जब इसमें 5000 रुपये माइनस में, इसके जैसा बनने के लिए क्या होगा, 5000 रुपये माइनस करे जाएंगे, 5000 रुपये माइनस करे जाएंगे, ठीक है। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, कैश बुक का बैलेंस जितना पहले था उतना ही है, पासबुक का बैलेंस 5000 रुपये से कम हो गया क्योंकि प्रीमियम की पेमेंट करी है। अब कैश बुक के जितना बैलेंस मैच करना है, चेंजेस और फ्लक्चुएशन हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केवल कैश बुक में कर सकते हैं। तो इसके जैसा करने के लिए कैश बुक भी 5000 रुपये से माइनस शो करेंगे हम, राइट। तो इसको भी हम लिख देंगे। देखो गाइस, लिख दिया। आई होप अभी तक क्लियर हो रहा होगा। अभी तक क्लियर हो रहा है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। एंड मैं एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट करूँ कि एंड तक वीडियो में बने रहना। अब देखो फोर्थ ट्रांजैक्शन पढ़ो इसी तरीके। अब आपको धीरे धीरे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। फर्स्ट पॉइंट में कम समझ में आया होगा, सेकंड में और अच्छे से आया होगा, थर्ड वाले में और अच्छे से आपको क्लियरिटी आई होगी, राइट। फोर्थ पढ़ो, बैंक चार्जेस ऑफ ₹300। अब बैंक चार्जेस क्या होता है, बैंक क्या करता है, अपनी सर्विसेज के लिए जो भी कस्टमर को, क्लाइंट को दी जा रही है, बैंक को चार्जेस डिडक्ट कर लेता है बैंक अकाउंट से ही कस्टमर के, है ना। तो बैंक ने चार्जेस काटे 300 रुपये। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन को समझो, तो बैंक ने क्या करा, 300 रुपये
पैसे काट लिए, 300 रुपये काट लिए, तो बैंक अकाउंट में यानी पासबुक में 300 रुपये माइनस करके दिखाई दे क्योंकि चार्जेस के पैसे डिडक्ट हुए हैं। अब कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं कराया गया है अभी तक किसी भी वजह से, चाहे मैसेज ना आया हो चाहे रिकॉर्ड करना भूल गया, तो बैंक की जो पासबुक है बेसिकली कस्टमर की, उसमें तो 300 रुपये से कम दिखा दिया, बट कस्टमर को पता ही नहीं है, कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है। तो अब क्या करोगे, पासबुक की जैसे मैच करने के लिए 300 रुपये माइनस कर दोगे, इसे नीचे करोगे तो 300 रुपये माइनस करने पड़ेंगे, इसके जैसा करने के लिए 300 रुपये कैश बुक में भी माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, इसको भी हम लिख देंगे एज यू गाइज सी हियर, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। लास्ट नहीं, 5th पॉइंट देखिए, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, यानी कस्टमर ने जो बैंक अकाउंट है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके ऑर्गेनाइजेशन के बैंक अकाउंट में कस्टमर ने डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट करवा दिए, जमा करवा दिए। कितने रुपए, 8000 रुपये। तो अब देखो क्या हुआ होगा, जब कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिए पैसे, तो इसका क्या इफेक्ट हुआ होगा, यहाँ देखो। जब कस्टमर ने डायरेक्टली 8000 रुपये ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा कराए तो उसके अकाउंट में आ गए, यानी पासबुक में क्या होगा, 8000 रुपये प्लस दिखाएगा, 8000 रुपये प्लस दिखाएगा कि भाई क्लाइंट ने जमा कराए तो 8000 रुपये से बढ़ गया अकाउंट, है ना। तो पासबुक में 8000 रुपये प्लस हो गए, पर कस्टमर को पता ही नहीं है। कस्टमर मतलब ये जो जिसका अकाउंट है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता, क्योंकि डायरेक्टली कस्टमर ने डिपॉजिट करवा दिया ना, तो उनको नहीं पता था, उनको खबर ही नहीं थी इस बात की। बट पासबुक में तो डिपॉजिट हो गए तो प्लस हो गया। अब इसके जैसा करने के लिए अभी तक तो आपको आ गया होगा, क्या करेंगे हम 8000 रुपये प्लस ही करेंगे, क्योंकि हमें बैलेंस मैच करना है। तो हम कैश बुक में फ्लक्चुएशंस कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पासबुक के जैसा मैच करने के लिए, है ना। तो प्लस 8000 करेंगे। और हैंड मूवमेंट से समझाऊँ तो ये कैश बुक है, ये पासबुक है। पासबुक में पैसे बढ़ गए 8000 रुपये से, 8000 रुपये बढ़ गए, पासबुक में रिकॉर्डिंग हुई। कैश बुक बेचारी नीचे ही पड़ी है अभी तक, तो उसके जैसा करने के लिए ये ऊपर उठेगी, यानी 8000 रुपये प्लस करेंगे। ठीक है, जब चीज़ समझ में आई, देखो ऐड वाले में हमने लिख दी सेम चीज़, 8000 रुपये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखो 2 ही पॉइंट बच रहे, इतनी देर वीडियो में लिखे तो 2 पॉइंट और समझते जाओ, पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, यानी बैंक ने इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट कलेक्ट करा है। यानी बेसिकली जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या कर रखा होगा, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, अब उस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, जो कि बैंक ने कलेक्ट करा ना, कस्टमर के बिहाफ पे, इंस्ट्रक्शंस पे बेसिकली पेमेंट और रिसीविंग करता है बैंक, है ना। तो कस्टमर के इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे ही क्या होगा, इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट है ना वो बैंक ने कलेक्ट करा, कितने रुपए का, 2000 रुपये का। अभी देखो इसका क्या हुआ होगा, जब 2000 रुपये उसने कलेक्ट करे, किसने कलेक्ट करे, बैंक ने कलेक्ट करे। ठीक है, जब 2000 रुपये बैंक ने कलेक्ट करे होंगे तो पासबुक में 2000 रुपये बढ़ गए होंगे, क्योंकि इंटरेस्ट कलेक्ट करा है तो पासबुक में 2000 रुपये प्लस हो गए होंगे, बढ़ गए होंगे, उसका अकाउंट बढ़ गया। बट इनको पता ही नहीं है, इन्होंने कैश बुक में कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं करी है, तो सेम आने के लिए क्या करेंगे, 2000 रुपये प्लस कर देंगे, राइट, 2000 रुपये प्लस कर देंगे। तो इसको भी हम प्लस में लिख, सो देखो गाइस, इसको ही मैंने यहाँ पर लिख दिया। आई होप आपको क्वेश्चन अभी तक क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो रहा है ना, तो प्लीज़ एंड तक बने रहना, सो दैट आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझने के बारे में सोचो। वीडियोस तो नेक्स्ट कुछ टॉपिक में भी आएगी, तो सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, ठीक है, ताकि आप चैनल को भूल ना जाओ, चैनल का नाम ना भूल जाओ, फिर सोचो अरे वो कौन सा चैनल था जिससे हमने क्वेश्चन समझा था, हमें अच्छे समझ में आया था, राइट। तो प्लीज़ स्किप मत करना। लास्ट पॉइंट देखो, कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹200 वॉज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। सो गाइज, अब खुद सोचो, जब भी बिजनेस डिस्काउंट देता है तो वो उसके लिए एक तरीके का खर्चा होता है, एक तरीके का नुकसान होता है ना, क्योंकि डिस्काउंट देने से क्या होता है, उसके पास जो पैसे आने थे जब उसने वो डिस्काउंट दे दिया तो उसके लिए वो एक तरीके का लॉस है, राइट। तो अब खुद सोचो इसमें क्या लिखा है कि जो कैश डिस्काउंट 200 रुपये का दिया ना, अलाउ करा ना, वो रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक विद बैंक कॉलम में डेबिट साइड पर। डेबिट साइड पर कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड करते हो बैंक कॉलम की कैश बुक में, खुद सोचो। जब आप कैश बुक बनाते हो बैंक कॉलम वाली, उसमें आप डेबिट साइड पर कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो जिसके थ्रू आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है ना, पैसा बढ़ रहा है। अब कैश डिस्काउंट देने से क्या बैंक बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, तो ये आपने बाय मिस्टेक डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। इसको सही करोगे, क्योंकि पैसा आपके पास आ नहीं रहा है, 200 रुपये आ नहीं रहे, 200 रुपये डिस्काउंट देने से कम हो रहे हैं, है ना, तो इसको आप माइनस में लिखोगे। अभी देखो मैं इसको अब इसमें भी समझाती हूँ। 7th ट्रांजैक्शन कि 200 रुपये बाय मिस्टेक इन्होंने क्या करा है, बैंक कॉलम में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। अब डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है कि 200 रुपये प्लस कर दिए, 200 रुपये प्लस कर दिए। अब खुद सोचो क्या बैंक में पैसे आए हैं, 200 रुपये इन्होंने अपने कैश बुक विद बैंक कॉलम में प्लस कर दिए हैं,
ठीक है। तो क्या इनके पासबुक में एक्चुअल में इनके बैंक अकाउंट में 200 रुपये आए हैं क्या? नहीं आए हैं, इन्होंने गलती से रिकॉर्ड कर दिए। कैश डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट देना मतलब 200 रुपये की इन्होंने छूट दे दी अपने कस्टमर को, इनका पैसा आए नहीं है, 200 रुपये की छूट दी है, 200 रुपये इनके पास आए नहीं है, तो इन्होंने गलती से रिकॉर्ड कर लिया है डेबिट साइड पे, जिसका मतलब है कि 200 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए अपने अकाउंट पर। क्या एक्चुअल में पैसे बढ़े हैं? पासबुक में तो पैसे नहीं बढ़े, पासबुक में तो नील ही है। 200 रुपये का डिस्काउंट देने से कोई पैसे बढ़ तो नहीं गए हैं, इन्होंने तो गलती से लिख दिया। तो इसके जैसा करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 200 रुपये बढ़े हुए पर यहाँ नहीं बढ़े हुए, तो -200 करने पड़ेंगे, राइट। -200 यहाँ पे मैंने छोटा सा लिखा क्योंकि पेज का एंड हो गया ना, पेज के लास्ट में लिखा, तो 200 रुपये आपको माइनस करने पड़ेंगे। अगर आपको हैंड मूवमेंट से भी समझाओ तो इन्होंने क्या करा, कैश बुक में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया, जिसका मतलब है 200 रुपये से बढ़ा दिया। बट क्या पासबुक में रिकॉर्ड होगा वो, मतलब क्या पासबुक में यानी बैंक अकाउंट में एक्चुअल में 200 रुपये आए हैं? नहीं आए, क्योंकि वो तो डिस्काउंट दे दिया ना, वो आएंगे थोड़ी 200 रुपये। तो इक्वल करने के लिए -200 करना पड़ेगा। सो जैसा कि आप देख सकोगे मैंने इस पॉइंट को लिख दिया कि बैंक कॉलम वाली कैश बुक में कैश डिस्काउंट अलाउ जो है डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया 200 रुपये का, तो वो माइनस करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो ब्रैकेट्स का यूज़ करा। तो बेसिकली हमने सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, हमारे पास 7 ट्रांजैक्शंस एंड 7 के 7 ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया। अभी देखो हमारा काम क्या, बहुत ज़्यादा ईजी है। ये 3 ट्रांजैक्शंस जो हमने लिखे हैं 6000, 8000 और 2000 के, ये ऐड में लिखे हैं, यानी इनका अमाउंट ऐड होगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, सिंपली इनके अमाउंट को ऐड करोगे। तो 8000 और 2000 10,000 और 6000 16,000, 16,000 आया, उसको आप बाहर लिखोगे यहाँ पे, ये प्लस का अमाउंट। और ये आपका कौन सा बैलेंस है, ओपन, जो आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, वो बैलेंस गिवन है। इसमें ऐड वाला अमाउंट ऐड हो जाएगा, राइट। तो अब ऐड करके लिखोगे तो कितना आएगा उसको आप यहाँ लिख दो। तो ये आएगा 28,500, ठीक है। 16 और 12 28 और 500 28,500, ठीक है। अब आप इसी तरीके से क्या करोगे, ये ट्रांजैक्शन माइनस किया लेस वाले, तो इनके अमाउंट को पहले सबसे पहले ऐड कर दोगे, ठीक है। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो 9,000 और 5,000 14,000, 14,000 और 300 200 500, तो 14,500 आया इसका टोटल। तो आप यहाँ लिखोगे 14,500, बट ये प्लस के नहीं है, ये माइनस के, इनको प्लस करा है बट ये एक्चुअली माइनस के है ना, तो ब्रैकेट का यूज़ करोगे, यानी इन सबका टोटल ही है बट ये माइनस के अमाउंट है, माइनस की फिगर है। अब इस अमाउंट में से इस अमाउंट को आप माइनस कर दोगे, ठीक है। तो माइनस करके क्या आएगा, 0 0 0, 28 में से 14 जाएंगे तो 14, ठीक है। तो ये बैलेंस आया बेसिकली 14,000। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि आप जिस बुक के जिस भी बैलेंस से स्टार्ट करते हो अपने क्वेश्चन को, एंड में आप दूसरी बुक के दूसरे वाले बैलेंस तक पहुंच जाते हो। यानी देखो, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, कैश बुक पासबुक का फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस, राइट। तो मैंने आपको उसमें ये भी समझाया था, क्या समझाया था, ये चीज़ समझाई थी कि अगर आप अपने क्वेश्चन को डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक से स्टार्ट करते हो, दूसरी बुक कौन सी होती है, कैश बुक की दूसरी बुक कौन सी है, पासबुक, क्योंकि इस चैप्टर में हम 2 ही बुक को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप कौन से बैलेंस तक पहुंचोगे, पासबुक के क्रेडिट बैलेंस तक, ठीक है, क्योंकि दोनों ही फेवरेबल बैलेंस है, राइट। लेकिन अगर आप अपने क्वेश्चन को पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करते हो तो कैश बुक के डेबिट बैलेंस तक पहुंचोगे, ठीक है। तो बेसिकली जिस बुक के जिस बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो ना, एंड कहाँ पर होगा क्वेश्चन का, दूसरी बुक के दूसरे बैलेंस तक, है ना। तो ये चीज़ समझाई थी, फेवरेबल बैलेंस है दोनों। तो देखो हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा कैश बुक के बैलेंस से, तो कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस था, फेवरेबल बैलेंस था। तो ये जो बैलेंस आया है एंड में निकल के, कौन सा बैलेंस है, इसको आप यहाँ लिख दोगे, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर, जल्दी बोलो कौन सी बुक है, हमने कैश बुक से स्टार्ट करा था, तो ये कौन सा बैलेंस है, एज पर पासबुक, है ना, पासबुक। ऊपर आपने डेबिट नहीं लिखा, कोई बात नहीं, बट ये अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव या फेवरेबल बैलेंस है, यानी डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हुआ, पॉजिटिव या फेवरेबल बैलेंस हुआ। चाहो तो आप सिंपल ये भी लिख सकते थे, क्योंकि आपको ऊपर मेंशन नहीं था, तो सिंपल ये भी लिख सकते थे, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। कितना बैलेंस आया, 14,000 रुपये, यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे। सो गाइस ये हमारा क्या निकला, 14,000 रुपये बैलेंस एज पर पासबुक निकला है, ठीक है। सो गाइस ये हमारे इस तरीके से आंसर निकल गया कि हमें कैश बुक का बैलेंस इतना गिवन था, तो पासबुक का बैलेंस कितना निकल कर है, इतना निकल कर है, ठीक है। ये सब पॉइंट्स है जो ट्रांजैक्शंस हैं जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन थी, और हमने उनको एडजस्ट करा कि बेसिकली कौन से ऐड में जाएंगे, कौन से लेस में जाएंगे, ना, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, उसके अकॉर्डिंग हमने समझा। चाहे आप हैंड मूवमेंट के थ्रू ऐसे समझो, चाहे आप इस तरीके से करो जैसे मैंने आपको समझाया है।
है ना। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगी जिसमें हम एक दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे BRF चैप्टर का ही। बेसिकली ये फर्स्ट मतलब एक तरीके से ये क्वेश्चन स्टार्टिंग लेवल के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन था कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो ये उस हिसाब से अच्छा क्वेश्चन था, आपके पॉइंट्स इसमें सारे कवर हो गए। सो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया हो, बेसिकली तरीका समझ में आया हो कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे चीज़ को समझना है, प्लस माइनस इफेक्ट कैसे जानने हैं एंड सॉल्यूशन कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें अगर आपको अच्छे से क्लियर हुई हो, ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रही हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना सो दैट उनकी भी हेल्प हो पाए। क्योंकि BRF चैप्टर से काफ़ी स्टूडेंट्स को डर लगता है, उनको चैप्टर पसंद नहीं आता है, कि काफ़ी हार्ड लगता है, तो उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी चैप्टर हार्ड ना लगे, ईजी लगे क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो उनके साथ भी वीडियो को प्लीज़ शेयर करना, ठीक है। एंड दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब कर लेना सो दैट नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊँगी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।